योद्धा हो, जाग जाओ, यानी कि वो पाकिस्तान के आम लोगों तक ये मैसेज पहुंचा रहा है। कह रहा पाकिस्तानियों अपने जागने को सबूत दो, यानी कि अगर जाग रहे हो तो सबूत दो और दुश्मनों को जवाब इसका दो। कलमा का हवाला देकर भड़का रहा है आतंकी रऊफ और कह रहा है कि तुम कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाली कौम हो, यानी अपने इस्लाम के लिए दूसरों पर हमला करना सिखा रहा है और अपने इस्लाम को बचाने की बात कर रहा है। पाकिस्तानियों तुम इस्लामी योद्धा हो, जाग जाओ, इस तरह की बात कहता हुआ नजर आया। आम लोगों तक अपना संदेश पहुंचा रहा है। ये वही शख्स है जो कि मुरीदके में मारे गए लश्कर आतंकवादियों के जनाजे में भी पहुंचा था और वहां जनाजे में पहुंचकर मैयत पर शोक मनाता हुआ नजर आया था। पाकिस्तानी सेना के साथ मौजूद भी था और नमाज जनाजा की नमाज इसी ने पढ़ाई थी। अब्दुल रऊफ जो कि लश्कर तैयबा के सह संस्थापक अब्दुल रहमान मक्की का दामाद है। आतंकी रऊफ कलमा का सहारा लेकर लोगों को भड़का रहा है। दरअसल ला इलाहा इल्लल्लाह का शाब्दिक अर्थ है अल्लाह के अलावा कोई दूसरा भगवान है नहीं। इसकी अगली पंक्ति है मोहम्मदू रसूल अल्लाह, यानी कि मोहम्मद अल्लाह के पैगंबर हैं। सोचिए जरा, धर्म के नाम पर लोगों का ब्रेन वॉश करने का काम यहां आतंकी रऊफ कर रहा है और लोगों को कह रहा है कि जाग जाओ। फौज ने रात की तारीकी में हमला किया है। पाकिस्तानियों तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाली कौम हो, ये ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते आगे बढ़ो और बता दो दुश्मन को कि तुम्हें किससे पाला पड़ा। और पूरी कौम कह रही थी ऐ मर्दे मुजाहिद जाग जरा। हम बचपन में बहुत सुनते थे, अब तो कम ही सुनते हैं। ऐ मर्द, ये जिहादी तराने तो अब हम सुनने लगे, इस मार्कों के बाद सुनने लगे जिहाद की बातें। जो बचपन में हमने जिहादी तराना सुना वो यही था, ऐ मर्दे मुजाहिद। फिर अब आप देख लीजिए, आतंकियों के जनाजे में ये आतंकी रऊफ आपको नजर आ रहा है। पहचान छिपाने की कोशिश अलग अलग तरीके से इसके जरिए की गई। रऊफ ने एक बार फिर से लोगों के साथ बात करते हुए, यानी कि उन्हें संबोधित करते हुए जहर उगला है। लश्कर जिहाद को तैयार करने की बात सामने आ रही है और लोगों से कह रहा है कि जाग जाओ और जवाब दो, यानी भारत के खिलाफ लोगों को भड़काना, लोगों को उकसाने का काम कर रहा है। जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था, 9 आतंकी कैंप तबाह हुए थे। आतंकियों के जनाजे में जब पाकिस्तानी फौज के अधिकारी शामिल हुए थे तब आतंकी रऊफ वहीं पर मौजूद था और उसके जरिए यहां पर जनाजा नमाज पढ़ी गई थी। और अब लोगों से कह रहा है जहर उगलते हुए कि तैयार हो जाओ और जवाब दो। साथ ही साथ यहां खुदा का वास्ता दे रहा है, इस्लाम का पाठ पढ़ा रहा है। हालांकि अपनी सहूलियत के हिसाब से ही ये लोगों को संबोधित करते हुए बातें कह रहा है। आखिर कौन है हाफिज अब्दुल रऊफ, जानिए। ये आतंकी हाफिज सईद का करीबी है, लश्कर तैयबा का शीर्ष कमांडर भी है और साथ ही साथ लोगों के बीच में जहर घोलने का काम करता है। 1999 में लश्कर तैयबा में ये शामिल हुआ था। जमात उद दावा संगठन में ये पूरी तरह से एक्टिव है। साथ ही साथ अब लोगों को कलमा की दुहाई दे रहा है। 2003 में डायरेक्टर ऑफ पब्लिक सर्विस की जिम्मेदारी इसे दी गई थी, मिली थी। 2008 में लश्कर का डायरेक्टर ऑफ ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ इसे नियुक्त किया गया था। फलाह इंसानियत फाउंडेशन का ये मुखिया भी रहा है। साथ ही साथ राहत फंड की आड़ में आतंकी गतिविधियां बढ़ाता रहा है और अब एक बार फिर से आतंकी फौज तैयार करने की कोशिश। FIF के बैनर तले पाकिस्तान में चंदा भी ये इकट्ठा करने का काम करता है जिसका इस्तेमाल आतंक के लिए होता है। 2009 में भारी मात्रा में फंड इसने इकट्ठा किया था। आतंकी हाफिज सईद का करीबी और किस तरीके से लोगों के बीच पहुंचा, कैसे ये फंड इकट्ठा करता रहा है, इस्लाम के नाम पर लोगों का ब्रेन वॉश करने का काम करता रहा है और